किया तो भला है, नहीं तो ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दांत सड़ जाएंगे और आपके दांत गिर जाएंगे, है ना। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर बड़ा इंजेक्शन देंगे और दांत निकाल देंगे और आपको कष्ट होगा। इसीलिए अपन इस रसना इंद्रिय के ऊपर यदि संयम रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दांत सड़ने से बच जाएंगे, किडनी से बच जाएंगे और आपके दांत हेल्दी और आप भी हेल्दी रह पाओगे, है ना। तो अपने पता है आपको, अपने सबसे पहले इस सदी के आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज ने श्रावकों के लिए एक वाक्य कहा था अंतिम उपदेश आदेश में। कौन सा वाक्य था वह, भ्यूनका संयम धारण करा। इसका अर्थ होता है कि डरो मत, संयम को धारण करो, यानी संयम को धारण करने वाला व्यक्ति इस संसार रूपी समुद्र से तिर जाता है। इसीलिए बच्चों, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने क्या कहा था कि डरो मत, संयम को धारण करो, है ना। तो अपन को क्या करना है, जीवन में संयम को धारण करना है, और यदि अपन जीवन में संयम को धारण करते हैं तो अपना आत्म उत्थान कल्याण हो जाएगा, है ना। देखो भगवान महावीर ने संयम का एक प्रतीक क्या बताया है, संयम की प्रतिमूर्ति तो भगवान है, मुनि महाराज है, और संयम का एक चिन्ह क्या है, यह पिच्ची है, जो क्या संयम का एक चिन्ह है बंधुओं। और यह पिच्ची क्या, पिच्ची से बहुत सारे जीवों की रक्षा होती है। देखो छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने में कौन मदद आती है, यह पिच्ची आती है। इसलिए इसको संयम का उपकरण भी बताया गया है शास्त्रों में, है ना। तो आज उत्तम संयम धर्म, है ना, तो उत्तम संयम धर्म के बारे में अपन जानते हैं एक कथा के माध्यम से। देखो मगध राज के राजधानी राजगृह में, मगध राज की एक राजधानी राजगृह में प्रजापाल नामक राजा और प्रियधर्मा नामक उसकी रानी थी, और ये दोनों बहुत अच्छे थे और इनका राज भी बहुत अच्छा था, है ना। तो इनके पास प्रिय मित्र और प्रिय धर्म दो पुत्र थे। इन राजा रानी को प्रिय मित्र और प्रिय धर्म नामक दो पुत्र थे, और यह अच्युत तो यह दोनों बच्चे क्या थे, बहुत होनहार थे, पढ़ाई करने वाले थे, होशियार थे, और यह आगे जाकर इन दोनों बच्चों ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करी, है ना। और अच्छे से संयम की परिपालना करते हुए वह क्या करे, अच्छी समाधि के साथ वह समाधि मरण करके कहा गए, स्वर्ग में गए, अच्युत स्वर्ग में गए। और अच्युत स्वर्ग में जाने के बाद भी वह दोनों मित्र बनकर स्वर्ग के देव बनकर रहे, और वहां पे दोनों एक साथ रहे, और दोनों ने वहां पे एक क्या करी, चर्चा के माध्यम से उन्होंने पक्का कर लिया कि अपन दोनों में से यदि पृथ्वी पर कोई पहला जन्म लेगा, मनुष्य योनि में जन्म लेगा, तो वह अपन जा करके उनको संबोधन करेंगे और मुनि दीक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। तो यह प्रिय मित्र प्रिय धर्म दोनों ने स्वर्ग के देव बनने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अपन दोनों में से कोई एक पहला पृथ्वी पर जाएगा तो दूसरा देव उसको आकर संबोधित करेगा और मुनि दीक्षा लेने के लिए कह देगा। तो ऐसे थोड़े दिन के बाद प्रिय मित्र का वह स्वर्ग आयु कंप्लीट कर, वह स्वर्ग आयु पूर्ण कर, वह प्रिय मित्र उज्जैनी नगरी में राजा नागधर और रानी नागदत्ता का पुत्र नागकुमार हुआ। नागदत्ता का पुत्र नागदत्त कुमार हुआ। तो वह उसको नागदत्त को सर्पों से बहुत प्यार था, सर्प यानी स्नेक से इसको बहुत प्यार था। तो वह स्नेक की क्रीड़ाएं करता था, सांपों के साथ खेलता था, है ना। और वह सांपों के साथ खेलता खेलता बड़ा हो रहा था, और राज्य के सभी लोगों को आश्चर्य लगता था कि हे, राजकुमार तो सांपों के साथ खेलते, कितने शूरवीर है ना।
सबको आश्चर्य लगता था। तो क्या वह सांपों के साथ खेलता था। और एक दिन वह जो अच्युत स्वर्ग में देव था, कौन सा प्रिय धर्म नामक देव था, पूर्व जन्म में प्रिय धर्म, वो क्या सोचा कि अब प्रिय मित्र को मेरे को क्या करना पड़ेगा, जाके संबोधित करके उसको मुनि धर्म पे लगाना पड़ेगा और उसको मुनि बनने के लिए कहना पड़ेगा। तो वह एक युक्ति करता है, वह भूतल पे आता है और एक मदारी यानी जो सांप का खेल करते हैं ना, जो सांप को लेके डिब्बी में सांप को लेके घूमते हैं और सांप का खेल दिखाते हैं, ऐसे मदारी का रूप धारण करता है और वह उस नगरी में, कौन से नगरी में, उज्जैनी नगरी में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वह सबको खेल दिखाते हैं। उसके पास बहुत भयंकर भयंकर सर्प होते हैं, उस भयंकर भयंकर सर्प को वो लेकर खेल दिखा रहे होते हैं। इतने में यह खबर किसके पास जाती है, यह खबर जाती है नागदत्ता कुमार, नागदत्त कुमार के पास जाती है और वह नागदत्त कुमार क्या कहता है, जाओ उस मदारी को लेके आओ कि मैं भी देखता हूं उसके पास कितने जहरीले नाग है। उनको घमंड आ जाता है कि क्या, कि मेरे से बढ़कर सांपों से खेलने वाला कोई नहीं है। तो वह क्या करते हैं, उसको बुलाने के लिए सिपाहियों को भेजते हैं, सिपाही उस मदारी को लेके आते हैं और लेके आने के बाद वह राजकुमार जो होते हैं, वह राजकुमार कहते हैं कि तुम्हारे पास कितने जहरीले सांप है, उन सबको निकाल दो, मैं उनके सबके साथ क्रीड़ा करूंगा, खेल खेलूंगा। उतने में वह मदारी बोलता है कि हे राजन, हे कुमार, यदि मैं सांपों को आपके हवाले कर दूं और कोई सांप आपको काटे तो आपके राजा मेरे को प्राण दंड दे सकते हैं, मेरे को सूली पे चढ़ा सकते हैं, मेरे को मार दे सकते हैं, मेरे को फांसी लगवा सकते हैं, तो मैं अपने सांपों को आपको नहीं दे सकता। तो वह कुमार बोलते हैं कि आप भयभीत ना हो, हम राजा से कह के आपको अभय दान दिलवाएंगे, आपको नहीं मारेंगे। यह बोल के वह राजा के पास ले जाता है कुमार, और राजा के पास ले जाने के बाद राजा से कहलवाता है कि मैं आपको नहीं मारूंगा, जो सांप है वो इन राजकुमार को दिखा दो। तो राजकुमार एक साधारण सांप को लेता है और उसके साथ क्रीड़ा करता है, सबको आश्चर्य लगता है। फिर बाद में वह बोलते हैं कि यह भयंकर सांप है, इसके जहर से लोग बेहोश तक हो जाते हैं और आपको क्या करना है, इससे दूर रहो। तो वह कुमार घमंड में बोल जाते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो निकाल दो, इसके साथ भी मैं क्रीड़ा करूंगा। तो ऐसा कहने पे वह सांप तो निकाल देते हैं और यह भयंकर सांप फुटकारने लगता है तो सबको चक्कर जैसी आने लगती है और इतने में खेलते खेलते राजकुमार को सांप क्या डस जाता है और राजकुमार को वह सांप काटने के बाद राजकुमार मरणावस्था के पास पहुंचते हैं, मरने ही वाले होते हैं। इतने में राजा बोलते हैं कि आप कैसे भी कर कर इसको बचा लो। तो वह बोलते हैं कि मैं इसको बचा तो लूंगा, लेकिन बचाने के बाद ये आपके पास नहीं रहेंगे और यह क्या हो जाएंगे, जैनेश्वरी दीक्षा, मोक्ष प्रदायिनी जैनेश्वरी संयम दीक्षा धारण कर यह क्या मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। ऐसा कहने के बाद वह ठीक बोलते हैं और उसको जिंदा करने के लिए बोलते हैं। इतने में वह मदारी जो होता है अपना सही रूप, सच रूप यानी असली रूप, देव रूप धारण करते हैं और उनको जीवित करते हैं। उनको जीवित करने के बाद, वह जीवित हो जाने के बाद उनको पूर्व घटना सब बताते हैं कि अपन दोनों पहले मुनि बनकर समाधि मरण कर स्वर्ग में गए थे और स्वर्ग में जाने के बाद अपन ने तय किया था कि जो कोई पहले पृथ्वी पर जाएगा तो उसको मुनि दीक्षा के लिए हम प्रेरित करेंगे, हम आपको प्रेरित करने के लिए आए। इतना बोलने के बाद नागदत्त क्या करते हैं, यमधर मुनि के पास जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करते हैं
और यमधर मुनि के पास जाकर वह जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर अपनी संयम की बहुत अच्छी सी परिपालना करने लगते हैं। और ऐसे ही वह संयम की परिपालना के लिए जंगल जंगल भटकने लगते हैं। ऐसे ही जंगल जंगल भटकते भटकते वह जंगल में, एक घने जंगल में चले जाते हैं। और घने जंगल में चले जाने के बाद वह एक जंगल से विहार करते समय दो डाकुओं ने उन मुनिराज को, दो डाकू मुनिराज को पकड़ देते हैं, पकड़ते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। और सरदार के पास ले जाने के बाद कहते हैं कि यह जंगल से विहार कर रहे थे, इनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई, और यह यदि गांव में जाके बोल देते कि हम डाकू यहाँ पे रहते हैं तो हमारे इस गुपित स्थान का क्या हो जाता, सबको पता पड़ जाता और अपना स्थान खतरे में आ जाता। इतने में वह सरदार क्या बोलता है कि ये मुनिराज शत्रु और मित्र पर समान भाव रखते हैं, यह संयमधारी है, इनको पकड़ के आपने गलती करी है, और इन मुनिराज को क्या करो, आप जो कि तो जहां के तहां छोड़ के आ जाओ। ऐसे सरदार की वाणी सुनते हुए वह सिपाही क्या बोलते हैं, वह डाकू क्या बोलते हैं, उनको छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद मुनि महाराज जैसे विहार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कौशाम्बी सेठ जिन दत्ता वह अपने पूर्वाश्रम की माँ वहां से अपनी पुत्री को ले जाती हुई आती है कि अपनी पुत्री का किसके साथ विवाह करने के लिए, कौशाम्बी के सेठ जिनदत्त से विवाह करने के लिए, जिनदत्त का पुत्र धनपाल से अपने पुत्री का विवाह करने के लिए वह जा रही होती है। कौन? मुनि महाराज की पूर्वाश्रम की माँ। और वह मुनि महाराज को देखती है, मुनि महाराज के चरणों में नमोस्ते निवेदन करती है, कहती है हे मुनि महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपका रत्नत्र कुशल है, आपका विहार अच्छा चल रहा है, यदि आप आशीर्वाद दो, यदि आप कहो कि आगे का रास्ता खतरे से खाली है और आप जा सकते हो तो हम विहार करें। तो मुनि महाराज कुछ नहीं बोलते, मुनि महाराज तो ऐसे ही आगे चले जाते हैं और मुनि महाराज कुछ नहीं बोलते। और इधर मुनि महाराज की पूर्वाश्रमी की माँ जो है, पूर्वाश्रमी की नागदत्ता माँ जो है, वह अपनी पुत्री को लेकर आगे निकल पड़ती है। और जैसे ही आगे निकलती है कि वह दो डाकू उन रानी को और राजकुमारी को देख सैन्य के ऊपर हमला कर उन रानी को और राजमाता को लेकर सेठ के पास जाते हैं और डाकू के पास, सेनापति के पास जाते हैं। डाकुओं का सरदार होता है, उनके पास जाते हैं। उनके पास जाते ही क्या बोलते हैं कि देखो सरदार, हमने आपके लिए इस राजकुमारी को पकड़ा है और इस राजकुमारी के साथ साथ इनका धन भी अपन को मिल सकता है। ऐसा कहने के बाद ठीक है ऐसे मालूम पड़ता है और बोलते हैं कि जो मुनि को हम छोड़ने के लिए थे, उन मुनिराज ने इनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मुनिराज ने बताया नहीं कि आगे खतरा है, डाकू है, फिर हमने इनको पकड़ लिया। देखो मुनि महाराज के कारण अपन को फायदा हो। ऐसा कहने पे उस माता को लगता है कि हाय, मेरे ही बच्चे ने मुनि महाराज ने हमको बताया नहीं कि आगे खतरा है। ऐसा कैसे मुनि महाराज है कि जिनके द्वारा हमको खतरा मोलना पड़ा और जिन्होंने हमको बताया तक नहीं कि आगे खतरा है। क्या करूं, हाय हाय करती है और अपने पेट में चाकू डालने के लिए वह प्रयास करती है, आत्मघात करने के लिए वह अपने पेट में चाकू डालने का प्रयास करती है। तब वह जो सरदार होता है वो उनको रोकता है और कहता है कि हे माता रुको, आप तो धन्य हो कि आपके पेट से ऐसे मुनि महाराज ने जन्म लिया कि जिनको इसी संसार के साथ कोई भी नाता नहीं है, जो समता भाव रखते हैं और जो बाहरी परिग्रहों से बिल्कुल दूर है और अपने संयम की आराधना में, संयम की परिपालना में इतने अच्छे से रह रहे हैं, अपने व्रतों का इतने अच्छे से पालन कर रहे हैं कि वह आगे जाकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्य हो आप कि ऐसे मुनि महाराज को आपने जन्म दिया है। और हम क्या करते हैं, आपको यहाँ से आपके जेवरों के साथ, आपके
धन दौलत के साथ आपको हम छोड़ देते हैं। ऐसे कहने के बाद वह उनको छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद क्या होता है, वो माता चली जाती है, वो आत्मघात नहीं करती है। लेकिन सरदार को पता लगता है कि हे मुनिराज तो धन्य है, इनके पास तो अपन को जाना चाहिए, इनके दर्शन करना चाहिए, इनके सत्संगत में रहना चाहिए, इनके पास रहना चाहिए। और वह उनके पास जाते हैं और डाकू मुनि नागदत्त कुमार के पास जाते हैं, मुनि नागदत्त के पास जाते हैं और उनसे जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं। और डाकू क्या मुनि बन जाते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव की, उनकी संयम का ताकत देखकर वह उनके सामने झुककर मुनि बन जाते हैं। और मुनि बनने के बाद सूर्यदत्त मुनिराज कहने लगते हैं। और वह दोनों भी मुनिराजों ने अच्छे से कर्मों की निर्जरा कर दोनों भी सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष सिद्ध स्थिरा पर विराजमान हो जाते हैं। देखो, संयम की अच्छे से परिपालना करने के बाद अपन को इतना अच्छा अच्छा फल मिल सकता है। और संयम के मार्ग पर अपन अड़ग रहे, अटूट रहे और संयम की परिपालना यदि अपन अच्छे से करें तो अपन क्या मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ध्यान रखना संयम की परिपालना कैसे करनी है। अपने इन 5 इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल रहा तो इसी को तो संयम कहते हैं। देखो, कभी बुरा देखना नहीं। आप ज्यादा मोबाइल देखते हो, ज्यादा टीवी देखते हो, है ना, तो आप नियम कर लेना। क्या नियम करना कि मैं दिन में 1 घंटा टीवी देखूंगा। वो भी कौन सा चैनल देखना है, जो कि आपके स्टडी में, जो कि आपके अभ्यास में, जो कि आपके पढ़ाई में उपयोग आ सके, ऐसे टीवी चैनल देखना है। ना तो फाइटिंग, ना पिक्चर, ना कोई अलग चीजें नहीं देखना है। आपको जो पढ़ाई में उपयोग में आ सके वही चीजों को देखना है ना। तो टीवी मोबाइल का उपयोग बहुत कम करना है। और यदि करना भी है तो अपनी पढ़ाई के लिए करना है ना बच्चों। तो ध्यान रखना, नियम कर लेना कि हम टीवी मोबाइल बस अपने पढ़ाई के माध्यम के लिए यूज करेंगे और यूज नहीं करेंगे, है ना। और कथा सुननी है तो भी कथाएं नहीं सुनना है जिससे अपन अपने ऊपर गलत संस्कार हो, ऐसे कथाएं नहीं सुनना है। तो कौन सी कथाएं सुनना है, सच्ची जिनवाणी की कथा सुनना है, जिससे अपन भगवान के स्वरूप को पहचान सके, अपने मोक्ष मार्ग को पहचान सके, जिनवाणी को पहचान सके। ऐसी कथाएं सीखनी है, ऐसी कथाएं सुननी है ना। और हमेशा क्या करना है, अच्छा भोजन करना चाहिए और सीमित भोजन करना चाहिए। देखो, आपको कोई चीज इतनी ज्यादा पसंद है और वह चीज ज्यादा पसंद होने के कारण आपने ज्यादा खा लिया तो आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है। और आपके पेट में यदि गड़बड़ हो जाएगी तो आप कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर क्या करेगा, इंजेक्शन आदि देगा, आपको इंजेक्शन दे सकते हैं। तो आपको बुरा लगेगा ना, आपको दर्द होता है ना। तो इसलिए क्या करना, सीमित भोजन करना। जो भी आपको वस्तु पसंद है वो सीमित खाना, सीमित यानी मर्यादित, थोड़ा ही खाना, है ना। ध्यान रखना बच्चों, इसको संयम कहते हैं, है ना। और कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना, कभी किसी से ज्यादा झगड़ना नहीं। यदि अपन को कोई मारता है तो उसको समझाना कि झगड़ना पाप है। यदि अपन एक दूसरे को मारोगे, पीटोगे तो अपन को पाप लगेगा और इस पाप के साथ अपन नरक में भी जा सकते हैं। इसलिए कभी किसी के साथ झगड़ना नहीं है, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। यही अपन को कौन सिखाता है, जिनवाणी सिखाती है। और ऐसे अपन झगड़ने के ऊपर भी कंट्रोल रखे, गुस्से के ऊपर भी अपन कंट्रोल रखे, तो यही संयम धर्म में है। एक और ऐसी कथा है, सागर सेन मुनि महाराज। सागर सेन मुनि महाराज क्या करते हैं, एक जंगल के पास साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं। सागर सेन मुनि महाराज मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं और वहां बैठने के बाद एक लोमड़ी यानी फॉक्स बताया आपको बच्चों, हाँ, वो फॉक्स आती है वहां पे और वो मुनि महाराज को घूर रही होती है, मुनि महाराज को देख रही होती है। और उसके मन में क्या विचार आता है कि हम मुनि महाराज को क्या करें, खा जाए। क्योंकि वो तो क्या है, जीवित नहीं है, वो तो ध्यान में बैठे हैं। और उसको क्या लगता है, लोमड़ी को, फॉक्स को क्या लगता है कि मुनि महाराज शायद
मर गए हैं, अपन उनको क्या करेंगे, खाएंगे, ऐसे सोच के वह पास में जाती है। इतने में मुनि महाराज अपने आंखें खोल उसको आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं, हे भव्य, तुम हिंसा मत करो। तुम पूर्व भाव में हिंसा के कारण तो इस त्रियंच पर्याय को तुमने प्राप्त किया है, और पूर्व भाव की हिंसा के कारण ही तुम तिर्यंच बनकर भटक रही हो और भूख प्यास की वेदना सहन कर रही हो। अब तुम क्या करो, यह तिर्यंच पर्याय छोड़ने के लिए तुम साधना करो, संयम को धारण करो, और संयम को यदि धारण करते हो तो क्या हो जाएगा, यह तिर्यंच पर्याय छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तिर्यंच पर्याय में भी रहकर रात्रि में भोजन पानी का त्याग करना है। मुनि महाराज के वचन सुनकर वह लोमड़ी मुनि महाराज के वचन, फॉक्स मुनि महाराज का वचन सुनते हैं और मुनि महाराज को अपने अंदर के भाव से नमन कर वह नियम ले लेते हैं, और बहुत दिन तक वह मांस आदि खाने को छोड़कर ऐसे ही रहने लगते हैं और वह कमजोर हो जाते हैं। कमजोर होने के बाद वह, उसको एक दिन प्यास लगती है तो वह कहाँ जाती है, कुएं के पास जाती है, और कुएं के पास जाने के बाद कुआं तो देखती बहुत गहरा है ना, कुएं में बहुत नीचे पानी और कुआं बहुत गहरा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कुएं के नीचे तक जाकर पानी पीना पड़ेगा। इसलिए वह कुएं में उतरने लगती है, सीढ़ियों से उतरते 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 नीचे जाती है। जैसे वह नीचे जाती है अंधेरा छा जाता है, यानी कुएं में नीचे बहुत गहराई होने के कारण कुएं में क्या होता है, डार्कनेस, यानी बहुत अंधेरा होता है। और वह कुएं के नीचे जाकर देखती है तो उसको ज्ञात होता है कि मुनि महाराज ने बताया था कि अंधेरे में, रात शाम ढलने के बाद, अंधेरा हो जाने के बाद कोई अन्न पदार्थ या पानी ग्रहण नहीं करना है, और अंधेरा हो गया है, अपन को अब पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा सोचकर वह क्या करती है, वापिस कुएं से ऊपर आती है, लेकिन प्यास तो उसको बहुत लगी होती है। ऊपर आने के बाद देखती है तो अभी तो सूरज है, अभी तो उजाला है, अभी अपन पानी पी सकते हैं। ऐसा सोचकर वापिस नीचे जाती है। वापिस नीचे जाने के बाद उसको वापिस अंधेरा दिखता है, तो अंधेरा दिखता है इसलिए वह क्या करते हैं, वापिस पानी नहीं पीते हैं, ऊपर आते हैं। ऐसे बहुत बार करते करते उनको समझ में आता है कि अंधेरे में पानी नहीं पीना है। क्यों बच्चों, अंधेरे में जीव जंतु बहुत पैदा होते हैं, और इस जीव जंतु पैदा होने के कारण यदि अपन भोजन अंधेरे में करते हैं, पानी अंधेरे में पीते हैं, तो क्या लगता है, उन जीवों के घात का पाप लगता है। शास्त्र में आया है, गुरुओं ने बताया है कि रात्रि में भोजन करना मांस खाने बराबर है, और रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है। इसीलिए अपन को रात्रि में भोजन नहीं करना है और रात में पानी नहीं पीना है। जितना भी हो सके 6, साढ़े 6, 7, पौने 7 बजे तक अपन को जल अन्न ग्रहण कर रहना चाहिए। साइंटिस्ट भी, विज्ञान भी बताता है कि रात को भोजन यदि करते हैं तो वह भोजन पचने लायक नहीं होता है, वह भोजन नहीं पचता है और व्याधि लेकर आता है, रोग लेके आता है। इसीलिए अपन को रात में कभी भी भोजन नहीं करना है ना, समझ में आ गया। ऐसे ही संयम का धारण करना, उस लोमड़ी ने क्या संयम का धारण किया, वह ऊपर आ गई। वह फॉक्स ऊपर आने के बाद उसको क्या हो गया, प्यास के कारण वह मर गई, और मरने के बाद वह कहाँ पैदा हो गए, आगे जाकर राजकुमार प्रीतिकर बन गए, और भगवान महावीर के समो शरण में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी, और जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर काल से वह मोक्ष गए। देखो, लोमड़ी का जीव भी आगे जाकर मोक्ष जा सकता है, किसके कारण, संयम धारण करने के कारण। इसीलिए बच्चों, अपन को भी, अपन तो संगी है, पंचेंद्रिय अच्छे बुद्धि वाले हैं, अपन को तो मुनि महाराज संबोधन कर रहे हैं, साधु मिल रहे हैं, है ना, अपन साधु के दर्शन कर रहे हैं। तो आगे आप भी जाकर मुनि बनने की इच्छा रखना, मुनि बनने का प्रयास करना। बच्चियां आर्य का बनने का प्रयास करना, और आर्य का बनके और मुनि बनके अपने कर्मों को निर्जरित करने का प्रयास करना, और आगे जाकर अपन को इसी संयम का पालन करते हुए मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है। तो बच्चों, आज धूप दशमी भी है ना, और आचार्य कुंद देव कहते हैं, आत्मा संयम की रक्षा,
अपने देखो आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान करनी चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर जीवन में निधि अर्थात संपत्ति खजाना कोई नहीं है। आत्म संयम जितनी निजी खजाना कोई नहीं है। इसीलिए अपन को रक्षा पैसों से ज्यादा अपने आत्म संयम की रक्षा करनी है। और यदि अपन आत्म संयम की रक्षा करते हैं तो सबसे बड़ी रक्षा अपन करते हैं, अपनी निधि की रक्षा अपन करते हैं, संपत्ति की रक्षा अपन करते हैं। ऐसा हो जाएगा, ऐसे कुंद कुंद भगवान बोलते हैं। तो देखो आज शीतलनाथ भगवान की पूजा, शीतलनाथ भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और शाम को ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः ऐसे जाप कर आज के दिन की यह धूप दशमी आपको अपने घर में ही मनाना है। और यह जाप कर आज शीतलनाथ भगवान का यह जाप कर अपने धूप दशमी अपन को धूप दशमी मनाना है। बच्चों सबको कथाएं पसंद आ गई होगी और कथा में जैसे सीख लेना है कि संयम की परिपालना करना। चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी बोला था कि भ्यू नका संयम धारण करा। तसच इसी तरह अपन को संयम को धारण करना है। नमग संयमದ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಾಡಿ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮುನಿ ಆಗಬೇಕು, ಆರಿಕ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು। ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। इच्छामी स्वामी जी, बच्चों को मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, एक बार सभी लोग स्वामी जी को इच्छामी करेंगे। इच्छामी स्वामी जी, इच्छामी स्वामी, इच्छामी स्वामी जी, इच्छामी स्वामी जी। और किसी को कुछ पूछना हो तो अपना हाथ खड़ा कीजिए वहीं से। और मैडम से निवेदन है कि बच्चों को जो कुछ क्वेश्चन है वो स्वामी जी तक पहुंचाएं। अभी पूर्वी शाह दीदी, हाँ दीदी पूछिए, पूर्वी दीदी। हाँ महाराज जी, इच्छामी अभी मंत्र कौन सा बोला शीतलनाथ भगवान का? अभी मैं एक बार वापिस बोलता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। हाँ, धन्यवाद। मंत्र का जाप करना है, क्योंकि यह इस मंत्र का जाप करके पूजन करके अभिषेक करके वह जो एक कन्या थी दुर्गंधा कन्या, उसने क्या किया था, इस मंत्र का मुनि महाराज के कहने से, है ना, सागर सेन नामक मुनि महाराज के कहने से उसने यह जाप किया था, यह व्रत किया था। और यह व्रत के कारण उसके शरीर की दुर्गंधि नष्ट हो गई थी। और अगले आने वाले भव में वो सुगंध आई, यानी उसके शरीर से सुगंध आने लगा। और वह आने वाले अनेक भव में वो आने वाले भव अनेक अच्छे भव धारण कर वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए बढ़ जाती है। ಇಚ್ಛಾ ಮಹಾರಾಜ್ರ ಇಚ್ಛಾ 5 ನಿಮಿಷ ರೀ ಕನ್ನಡದಾಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಯಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ। ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂಯಮದ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನೀವ ಚಾರಿತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿರು ಕಿ ಅಂಜಬೇಡ್ರಿ, ಸಂಯಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಂಯಮ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ। ಸಂಯಮ ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರ ಮುನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮುನಿ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೋಬೇಕು। ಈ ಅವಸ್ಥೆದಾಗ ನೀವು ಹುಡುಗರ ಅವಸ್ಥೆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರ ಯಾವಾಗೂ ಕಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗೂ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು। ಸಿಟ್ಟು ಬದ್ರ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಯಮ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ। ಮತ್ತ ಸಂಯಮ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರ ನಾವ ನರಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ। ನಾವು ಕ್ರೋಧ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ನಾವು ನರಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು, ಸಂಯಮ ಹಿಡಿಬಹುದು। ನೋಡ್ರಿ ಕಾರಿಗೆ ಏನಿರ್ತಿದೆ, ಕಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತಿತಿ ಅಂತಾನ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಚಲೋ ಆಗಿ ಓಡ್ತಿದೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರ ಸಂಯಮ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ದಿಂದ ನಾವ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ನಾವ ಚಲೋದಿಂದ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುದಂದ್ರ ಸಂಯಮ ಮಾಡುದ, ಯಾವ್ದು ವಸ್ತುದ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ ಹಿಂಸಾ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ ವಚನ ಕೆಟ್ಟ ವಚನ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಸಂಗಟ ದುಷ್ಟ ವಚನ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಹಿತ ಮಿತ ಪ್ರಿಯ ಚುಲು ವಚನ ಮಾತಾಡದಂದ್ರ
ಅವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೋ, ನಾವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗಳದ ವಿನಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತಿ ನಾವು ಮುಂದ ಮುನಿ ಆಗಬೇಕು, ಪೋರ್ಗೋಳ ಆರಿಕ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತ ಸಂಯಮದ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿತು? ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. इच्छामी स्वामी जी, इच्छामी स्वामी जी, इच्छामी स्वामी। आशीर्वाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कलश, आपका कुछ प्रश्न है क्या? अनम्यूट किया मैंने। हाँ? इच्छामी स्वामी जी। आशीर्वाद। इच्छामी स्वामी जी, इच्छामी स्वामी जी। आशीर्वाद सब। आज अभी पाठशाला यही समाप्त करते हैं। कल पुनः 1 बजे फिर से स्वामी जी के आशीष वचन मिलेंगे और शाम को रंगोली प्रतियोगिता इसी चैनल के माध्यम से सभी को होगी। जिसको भी रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेना हो वो अपने घर पर रंगोली बनाए, रात को 8:30 बजे इस जूम के माध्यम से दिखा दे और अपना नाम और उम्र पता चैट बॉक्स में नंबर आया है उस पर व्हाट्सएप करके अपना नाम और मोबाइल पहुंचा दे। हाँ, जय इच्छा स्वामी जी।